महाराज दशरथ ब्रह्म मुहूर्त में नित्य ही उठते थे, सरयू स्नान। आज ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठे। प्रजाजन, मंत्री राजद्वार के बाहर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं महाराज बाहर आए हैं। पूरी तैयारी है राज तिलक की, लेकिन भगवान श्री राम के यहां कोई उत्सव नहीं। जानते हैं कि ये जो मिल रहा है ये भी नश्वर है, जो नहीं मिल रहा वो भी नश्वर है। किस बात के लिए खुश हो? ये ज्ञान जिसके अंदर आ जाए वही तो भगवान है। प्रसन्नताम ज्ञान गताभिषेक तथा न ममले वनवास दुखता मुखाम मुझ श्री रघुनंदन से में सदा तुषा मंजुल मंगल प्रदा। महाराज दशरथ ऊर्ध्व श्वास ले रहे हैं, आधा शरीर पलंग पर है, आधा नीचे पड़ा है। कई से कह रहे हैं, कई तूने अयोध्या को उजाड़ दिया, कुछ बचा नहीं, और अपने हाथों तूने अपने आप को विधवा बना लिया। कोई तुझे विधवा नहीं बनाया, किसी ने तुझे, तेरे पति को नहीं मारा, तू अपने पति को मारने जा रही है। महाराज दशरथ ने कहा, तुझे ऐसी शंका है कि कौशल्या ने मुझसे कुछ कहा होगा, लेकिन मैं तुझसे राम की सौगंध खाकर कहता हूं कि इसमें कौशल्या का कहीं दूर दूर तक कोई मत नहीं है। अगर तू चाहे, अगर मुझे बचा सकती है तो बचा ले, राम को रोक करके। ये दूसरा जो वरदान तू मांग रही है, इसके बदले तू और कुछ मांग ले, हो सकता है मेरे प्राण बचे। लेकिन मैया ने स्वीकार नहीं किया। दशरथ महाराज समझते थे कई अयोध्या को एक पिशाच लग गया है जो तेरे शरीर के अंदर बैठ गया है, मेरा काल बन करके आया है। लागो तो ही पिशाच जिन काल कहावत मोर। अब अंतिम समय आ गया है मेरा, इसीलिए तू नहीं मान रहे। पुरजन लोग इंतजार कर रहे हैं, महाराज बाहर आए हैं। सुमंत्र जी महाराज को भेजा है, आप जगाइए। महाराज सुमंत्र जी महाराज जैसे ही अंदर पहुंचे, दासी से पूछा तो दासी ने कहा कि महाराज अंदर को भवन में है, महारानी भी वहीं पर है। आज महाराज उठे नहीं ब्रह्म मुहूर्त में, क्या उनका स्वास्थ्य गड़बड़ है? ऐसा बार बार विचार, ऐसी शंकाएं आ रही हैं समस्त प्रजा के अंदर। सुमंत्र जी महाराज जैसे ही वहां पहुंचे, देखा कि महाराज का शरीर आधा नीचे पलंग पर, नीचे पृथ्वी पर, आधा पलंग पर पड़ा हुआ है। ऊर्ध्व श्वास ले रहे हैं, बस एक ही रटना लगा रहे हैं, राम 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 रट भोर किया। सारी रात्रि राम राम ही कहते रह गए। भगवान शिव शंकर की प्रार्थना किया था, हे भोलेनाथ, अगर मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, मैं राम को राज्याभिषेक कर दूंगा, तो मैं तेरी पूजा करूंगा, अभिषेक कराऊंगा तुम्हारा। लेकिन प्रभु की इच्छा तो कुछ दूसरी थी, इसीलिए वशिष्ठ जी महाराज ने मुहूर्त नहीं बताया था। तो वशिष्ठ जी जानते थे कि राम जी को राज्य तिलक नहीं होना, इनको वनवास होना है, तो कह बोल दिया कि सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज। वो मुहूर्त हो जाएगा जिस समय राम जी का सिंहासन पर बिठा कर तिलक कर दिया, वही मुहूर्त सही है। इनके लिए मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं। सुमंत्र जी महाराज ने जैसे पहुंचे, महाराज दशरथ के मुख से राम 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 नाम शब्द सुन करके बस एक ही बात कही है, सुमंत्र राम को बुला दे, राम को बुला करके ले आओ, और कुछ नहीं।
सुमंत्र जी महाराज ने कुछ कहा नहीं, लेकिन कैकेयी की स्थिति को देख करके समझ गए कि जरूर इसने कोई कपट किया है, इसलिए राजा इतना दुखी है। सुमंत्र जी महाराज बार बार विचार कर रहे हैं कि पता नहीं इसने क्या कपट किया होगा। भगवान श्री राम के पास में पहुंचे और जैसे ही सुमंत्र जी को देखा, भगवान श्री राम का एक स्वभाव था, श्री अवध में इनसे जितने बड़े लोग थे उनका सबका पिता के सम्मान स्वागत करते थे। जैसे सुमंत्र जी को देखा, उठ करके खड़े हो गए, स्वागत किया। राम सुमंत्र ही आवत देखा, राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता समोलेखा, आदर कीन पिता समोलेखा, निरखी बदन कही भूपुर जाई, निरखी बदन कही भूपुर जाई। भगवान श्री राम उस समय एक ही वस्त्र पहने थे और एक वस्त्र ऊपर डाले हुए थे, कपड़े भी नहीं पहन रखे थे। निरखी बदन कही भूपुर जाई, निरखी बदन कही भूपुर जाई, रघुकुल दीप ही चले बुलवाई, रघुकुल दीप ही चले, बगैर वस्त्र पहने, बगैर जूते पहने, बगैर कोई पादुका पहने ही भगवान श्री राम सुमंत्र जी के साथ में जा रहे हैं। तो पूर्ववासियों ने देखा, बोले कोई अनर्थ हो गया, इसीलिए तो राम जी इस तरह जा रहे हैं। सुमंत्र इस तरह क्यों लेकर के जा रहे हो? भगवान श्री राम नंगे पैर ही गए, पिता की आज्ञा है, पिता ने बुलाया है, ये मेरा सौभाग्य है कि पिता ने मुझे याद किया। कैकेयी मैया के कैकेयी के महल में प्रवेश किया। भगवान श्री राम ने जैसे सुमंत्र ने जाकर के कहा, मंत्री ने जाकर के कहा है महाराज दशरथ से, महाराज की जीवन की जय जयकार हो, अन्नदाता राम सामने खड़े हैं आपके। जैसे ही आंख उघाड़ी, राम को सामने खड़ा देखा, कुछ बोल नहीं पाए, कुछ कहा नहीं, बस देखते ही रहे। हाथ बढ़ाया, राम एक बार तो मेरे हृदय से लग जा, अब मेरा शरीर नहीं बचेगा। पिताजी ऐसा क्या कहते हैं आप? कैकेयी भी पास में बैठी थी। भगवान श्री राम ने कैकेयी से कहा, मां मेरे पिता संकोच करते हैं कहने में, मुझसे कौन सा अपराध हो गया है तू बता दे। मेरे पिता क्या चाहते हैं, मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे मेरे पिता प्रसन्न हो जाएंगे? क्या आदर्श थे प्रभु के, मेरे पिता के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए, ऐसा मैं कौन सा कार्य करूं तू बता। कैकेयी मैया ने कहा, राम राजा तुमसे ज्यादा प्रेम करते हैं, मुझे 2 वरदान मांगना था। एक से मैंने भरत के लिए राज्य मांगा है और दूसरे से तेरे लिए वनवास मांगा है। कैकेयी मैया की बात को सुन करके भगवान श्री राम मुस्कुरा दिए। मां मेरे लिए तूने वनवास मांगा तो इसमें तो मेरा ही हित है। मुनिगण मिलन विशेष बड़ सबहि भात हित मोर, तेहि मह पितु आयस बहुरी सम्मत जननी तो। लेकिन मां इससे भी ज्यादा मेरी प्रसन्नता की बात तो यह है
कि जो मेरे हृदय में कामना में करता था, भगवान शंकर से मनाया करता था, हे भोलेनाथ, यदि आप मेरे ईश्वर हैं तो आप मेरे पिताजी की बुद्धि ऐसे कर दीजिए कि भरत को राजा बना दे और मैं नीचे खड़ा होकर के भरत राजा की जय जयकार करूं। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, विधि सब विधि। मां, लेकिन मेरे हृदय पर एक बात साल रही है, ये अम्बो एक दुख मोहि बिसेखी, अम्बो एक दुख निपट विकल नर नायक देखी, निपट विकल थोरही बात पीतहि दुख भारी, थोरही बात पीतहि दुख भारी। मेरे भरत को राजा बनाने जा रही हो, इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात क्या होगी? और मुझे वनवास में भेज रही हो तो इसमें तो मेरा ही हित है। मुझे ऋषियों का संग मिलेगा, ऋषि मुनियों के सत्संग करने का सुअवसर मिलेगा। मां, तू मेरे साथ कितना बड़ा कल्याण करना चाहती है, लेकिन मां तुझे तेरी राम की सौगंध है, तू वो बात बता जिससे मेरे पिताजी दुखी हैं। जो कैकेयी अब तक राम के खिलाफ उगल रही थी, इसकी वाणी रुक गई। इसी को राम का आदर्श कहते हैं कि तुम्हारे चरित्र के प्रभाव से, तुम्हारे आचरण के द्वारा तुम्हारे विरोधी की वाणी रुक जाए, उसको राम कहते हैं। तुम्हारे चरित्र पर इतनी क्षमता हो कि जो तुम्हारा विरोधी हो, जो तुम्हारा दुश्मन हो, वो भी तुम्हारा भला ताकने लगे। मां, मेरा कौन सा अपराध है, उसको तू बता दे। कैकेयी जो अभी तक महाराज दशरथ से बात नहीं करना चाह रही थी, उस कैकेयी ने भी छाती में हाथ रख के कह दिया, तुम अपराध जोग नहीं ताता, तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता, जननी जनक बंधु सुख दाता। राम, तेरा कोई अपराध नहीं है, तेरे जैसा बेटा तो भगवान सबको दे, तेरे जैसा बेटा जिसको हो जाए, लेकिन ये मेरे 2 वचन पूर्ण करवा दो। मां, इसमें पिता की आज्ञा तो ठीक ही है, लेकिन ये पिताजी से कहने की क्या आवश्यकता थी? आप तो मुझको कह देती, मैं वन में चला जाता। पिता को दुख देने की क्या आवश्यकता है? मैं अभी जा रहा हूं मां से आज्ञा लेकर के। भगवान श्री राम महाराज दशरथ को प्रणाम किए और प्रणाम करके अपने भवन में आए। कौशल्या मैया बैठी थी, कौशल्या मां को जाके प्रणाम किया। कौशल्या मैया ने विचार किया कि महाराज के हाथ से आए हैं तो राज्याभिषेक की तैयारी हो गई। कौशल्या जी ने कहा, राम तुम ऐसे ही घूम रहे हो, तेरा तो राजतिलक होना है, स्नान कर, अपने रंगनाथ भगवान का पूजन कर, तुझे राजा बनना है। भगवान श्री राम बगैर विषाद किए, चेहरे पर किसी प्रकार की कोई चिंता की लकीर नहीं। मां, मेरे पिता का राज्य बहुत बड़ा है ना, चक्रवर्ती सम्राट है, इसलिए मेरे पिता ने मुझे जंगल का राजा बनाया है। पिता दीन वही कानन राजू, पिता दीन वही कानन राजू, सब भांति मोर बड़ काजू, जहाँ सब भांति मेरे पिता का राज्य इतना बड़ा है, इसलिए अयोध्या का राज्य न देकर के मुझे पिताजी ने जंगल का राजा बनाया है।
वहां मेरा बहुत कार्य है। इतना तो सुना तो कौशल्या जी सूख गई, कांपने लगी, बेहोश होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। राम, मैंने कैकेयी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ इतना बड़ा कपट किया? मैंने कैकेयी को कभी अपनी सौत नहीं माना, अपनी छोटी बहन जैसी माना, उसका मैंने सम्मान किया है। राम, आज तुम 27 वर्ष के हो गए हो। मैंने हृदय पर एक बात कामना कर रखी थी, मेरा राम जब अवध का राजा होगा मुझे राजमाता कहलाने का गौरव मिलेगा, वो पद राजमाता का पद मिलेगा। लेकिन कैकेयी ने उस बात को मेरे सारे अरमानों पर धूल झोंक दिया। भगवान श्री राम ने कहा, मां, इसमें विषाद नहीं करना चाहिए, ये तो विधाता की गति है, ये सुख दुख तो आते रहते हैं। जो सुख में ज्यादा फूलता नहीं है उसको दुख कभी व्याप्त नहीं होता। भगवान कभी तुम्हारे जीवन में सुख देना तो सिर झुका करके उसको प्रणाम करना और प्रभु का प्रसाद मान करके स्वीकार करना। राही मनुआ दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनुआ दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छाव ढलती, सुख है एक छाव ढलती, आती और जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनुआ दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना। सुख है एक छाव ढलती, सुख है एक छाव ढलती, आती और जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनुआ दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी। जीवन में कभी सुख आए, सुख भोगने का समय आए तो सुख को भगवान की प्रसादी मान करके सिर झुका करके नमस्कार करना, और कभी दुख आए तो समझना कि प्रभु ने तुम्हें प्रायश्चित करने के लिए समय दे दिया है, पाप का प्रायश्चित करने के लिए समय दिया है, इसलिए दुख भी सह हंसते हुए सह लेना। दुख को देख करके घबराना नहीं चाहिए। पिता ने मुझे जंगल का राजा बनाया है, मैं जंगल का राजा बनूंगा। मां, वहां ऋषि मुनियों का संग होगा, मुझे सत्संग करने का सौभाग्य मिलेगा, मैं ये चाहता हूं। तैयार हो गए बन के लिए, आज्ञा लेना है। श्री किशोरी जी सामने आ गई, श्री सीता जी सामने आई। राम वनवास जाने के लिए तैयार। श्री जानकी जी कौशल्या मैया के सामने आई तो कौशल्या मैया ने धीरे से अपने बगल में बिठाला, बेटी तू इधर बैठ, राम बन जाएगा ना, तू तो नहीं जाएगी, तुझे तो नहीं जाना। सीता मैया ने कहा, सासू जी एक बात बताओ, व्यक्ति के शरीर से परछाई अलग हो जाती है क्या कभी? कौशल्या मैया ने कहा नहीं, उसी प्रकार मैं भी अपने पति से अलग नहीं हो सकती। अगर वो खुले आसमान के नीचे रहना चाहेगा, ये सूर्य वंश की कुलवधू खुले आसमान के नीचे रहेगी। लेकिन मां, मुझे एक बात का कष्ट है। कौशल्या मैया ने कहा, किस बात का कष्ट है तुझे? इस बात का कष्ट है कि जब मुझे सेवा करने का समय मिला तो विधाता ने वनवास दे दिया।
सास और ससुर की सेवा करने के लिए मेरी माता पिता ने कहा था, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रख रुख लख आयस अनुसरे हो। लेकिन आज जब सेवा करने का समय मिला तो विधाता ने वनवास दे दिया। सेवा समय दैय बनो दीना, सेवा समय दैव बनो, मोर मनोरथ सफल न कीन्हा, मोर मनोरथ सफल। आज जब वो समय आया तो विधाता ने वनवास दे दिया। इस बात का कष्ट है। आप अपने पुत्र से कहो ना कि मुझे साथ में लेकर के जाए। भगवान श्री राम ने कहा, जानकी मेरी आज्ञा है कि तू यहीं पर रहो, पिता वृद्ध है, मां वृद्ध है, तो उनकी सेवा कर। श्री किशोरी जी ने रो करके कौशल्या मैया से कहा, आप अपने बेटे को आज्ञा दो कि मुझे लेते चलें। अगर मुझे ले जाएंगे तो मेरे शरीर और प्राण दोनों जाएंगे, अगर नहीं ले जाएंगे तो शरीर यहां पड़ा रहेगा लेकिन प्राण तो उनके साथ में जाएगा। कौशल्या मैया ने भगवान श्री राम से कहा, राम तू इसको ले जा, इसको साथ में ले जा। भगवान श्री राम ने कहा, मां आप ऐसा कहती हो? हाँ, मैं इसलिए ऐसा कहती हूं कि मैं एक महिला हूं, मैं एक स्त्री हूं और मैं पति के वियोग का दुख जानती हूं। राम, जब तुम 14 साल के लिए वनवास में चले जाओगे और सीता एक कोने में बैठ करके सिसक सिसक के रोया करेगी और पूछेगी कि सासू जी आपके पुत्र के आने में कितने दिन रहेंगे?